So we are studying class 11 mathematics chapter 8 sequences and series. So here's exercise 8.1 question 11 to 13 we will see. We have to write the first 5 terms of the given sequences and then हमें उसकी corresponding series लिखनी है. So ये तीनों हमारे questions हैं और नीचे हमने answer list भी दी है, right? So start करते हैं. 11th question में जैसे suppose हमें a1 given है 3 और an given है 3 times an minus 1 plus 2. ठीक है, तो n को हम अगर 2 लेते हैं तो हमारा a2 क्या हो जाएगा 3a2 minus 1 plus 2. ठीक है, तो ये हो जाएगा 3a1 plus 2. a1 क्या था हमारा 3, so 3 into 3 plus 2 that will give you 11. ठीक है, तो a2 हमारा 11 आ गया, right? Similarly हम a3 कैसे लिखेंगे? a3 will become 3 times a2 plus 2, right? तो a2 की वैल्यू 11 यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, तो ये आंसर्स आएंगे हमारे. a2 will be 3, a1 is 3, a2 is 11, 35, 107, 323. तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया जाता है. तो ये तो आ गया हमारा सीक्वेंस. और सीरीज लिखनी है तो पांचों टर्म्स को बीच में प्लस इंसर्ट करके इस तरह लिखेंगे 3 plus 11 plus 35 plus 107 plus 323 and so on, right? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. इसमें हमें a1 गिवन है -1 और an क्या है an-1 अपॉन n. ठीक है, तो जैसे हमें सपोज इस केस में a2 लिखना है तो a2 क्या हो जाएगा, n को 2 पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन के अंदर. ठीक है, n को अगर हम 2 पुट करेंगे तो हमारा a2 क्या आ जाएगा, a2 वुड बी इक्वल टू a1 अपॉन 2, राइट? तो a1 की वैल्यू रखेंगे -1/2 आ जाएगा हमारा सेकेंड टर्म. तो इसी तरह हम a3, a4, a5 निकालेंगे. ये सीक्वेंस जनरेट होगा और सीरीज इस तरह लिख सकते हैं, राइट? नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 13. इसमें हमें a1 और a2 दोनों गिवन है, ठीक है, और an का एक्सप्रेशन गिवन है. तो हमें a3, a4 और a5 निकालने हैं बेसिकली. ठीक है, तो अगर यहाँ से हम a3 लिखना चाहें एक्सप्रेशन से, सो a3 क्या आ जाएगा a2 minus 1, राइट? तो वी विल यूज दिस एक्सप्रेशन a3, a4 और a5 लिखने के लिए. तो ये हमारी वैल्यूज आएंगी और ये हमारी सीरीज हो गई, राइट? आई होप इट इज क्लियर. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल लर्न विद निशा जी.